अ, आपने गांधी लिखी, राणा नायडू, 1992 स्कैम, मुंबई सागा, इनसाइड एज, अभी भी बहुत लंबी फहरिस्त है, कुछ का मैंने यहाँ पर जिक्र किया। आपके लिए ओटीटी का क्या मतलब है, और वास्तव में क्या आपको लग रहा है कि बड़े पर्दे को पीछे छोड़कर ओटीटी ने जो अपना जलवा कायम किया है, अब ये इतनी जल्दी तो खत्म होने वाला नहीं है, और इसी वजह से बड़ी बड़ी बजट की जो फिल्में हैं वो भी फ्लॉप साबित हो रही हैं, क्योंकि लोगों के मोबाइल में, घर में ही स्टूडियो तैयार हो गया है, उसी में वो देखे जा रहे हैं। हेलो, हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या है, ओटीटी का जो माध्यम है, अब पिक्चरें जो होती थी वो बड़े पर्दे पर देखते थे, हम प्लान करके जाते थे, पापा मम्मी सैंडविच बना के, मैं छोटे शहर से आया हूँ वो बात बता रहा हूँ आपको, तो वो सब लोग जाते थे, एक साथ बड़ा आयोजन होता था। फिर टीवी आ गया, टीवी फैमिली व्यूइंग, साथ बैठ के लोग देख रहे हैं, फिल्म आप सबके साथ देखते हैं। फिर जब टेलीफोन, सेलफोन जो हम कहते हैं, स्मार्टफोन जो कहते हैं, तो उससे क्या हो गया, अब ये जो माध्यम है व्यक्तिगत माध्यम बन गया, पर्सनल मीडियम बन गया है, और कंजम्पशन पैटर्न जो है एंटरटेनमेंट का अब बिल्कुल बदल गया है। तो ओटीटी की विशेषता ये है कि आप जिस भी तबके से आते हैं, जो भी हैं, जिस भी माहौल से आ रहे हैं, जहाँ के भी हैं, आपके लिए हम कुछ ना कुछ आपको देंगे। आपको हम स्कैम भी देंगे, आपको हम महारानी भी देंगे, आपको हम इनसाइड एज भी देंगे, राणा नायडू भी देंगे, मेरी नई सीरीज जो आने वाली है, और वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य को, अलग अलग माहौल को वो सामने रिप्रेजेंट करेगी, उसका प्रतिनिधित्व करेगी। तो ओटीटी का माध्यम उस तरह से देखा जाए तो हमने आज ये बिल्कुल नई चीज़ आई है जो हमने आज तक कभी हुआ ही नहीं था हमारे साथ, कि द मीडियम इटसेल्फ हैज बीन डेमोक्रेटाइज्ड, जैसा हम कह सकते हैं। और उससे क्या हो रहा है कि जितने ज़्यादा लोग, उतने ज़्यादा हम चीज़ें बनाएंगे उनके लिए, उतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स खड़े होंगे, तो और भी नई नई चीज़ें आती रहेंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओटीटी कंपटीशन तो देता ही रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि ये जो कोरोना, चूंकि बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आपदा में अवसर, जी, तो कोरोना ने ओटीटी के लिए कम से कम आपदा में एक अवसर बनाने का काम किया है, क्योंकि लोगों की लत थी, बड़े पर्दे पर जाकर जब तक पिक्चर नहीं देखो तब तक नहीं माना जाता, छोटे पर्दे की टीवी पे घर में बैठकर नहीं माना जाता था। और आपने भी कहा कि जब हम बड़े पर्दे पर जाते थे तो बड़ी सारी तैयारियां होती थी, पहले से ही बातचीत होती थी। तो क्या आपको लग रहा है कि कोरोना की वजह से ये दुनिया पूरी तरह से चेंज हो गई है? जी, पूरी तरह से चेंज हुई ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आपदा में अवसर ज़रूर देखा। और मैं तो भाई, मेरा स्कैम 1992 जो हिट हुआ है वो कुछ हद तक कोरोना में लोग शानदार रहा, वो शानदार है, धन्यवाद, इसलिए भी हुआ, मैं ये मानना चाहूँगा। पर मेरा ये कहना है कि कोरोना नहीं होता तो भी वो हिट होता। बट उसमें एक खलनायक के रूप में अब तक अखबारों में उनको जो लोग पढ़ते और देखते रहे 1992 स्कैम में, आपने बिल्कुल हीरो बना दिया उस शख्स को, है ऐसा? देखिए, हम, क्योंकि उनसे जो दर्शक उनको देखेगा वो उनके जीवन के संघर्ष को, या जिस गरीबी से वो उठकर वहां तक पहुंचा, फिर उससे वो उस कैरेक्टर से प्यार करने लगता है। जी, देखिए क्या है, हीरो बनाना उद्देश्य होता है नहीं। मैं गांधी लिख रहा हूँ, गांधी को भी हम हीरो नहीं बना रहे हैं। अगर आप किसी पर महानता थोपने लगेंगे ना, तो ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, वो दूर हट जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रगल के साथ उनकी ज़िंदगी दिखाएंगे, जो कि हमने हर्षद मेहता के लिए किया, तो लोगों ने वो आइडेंटिफाई किया उस स्ट्रगल के साथ कि हाँ भाई, इतनी मेहनत करके ऊपर आया है। उसके बाद जज करना नहीं करना, ना वो मेरा काम है, ना मेरे डायरेक्टर का काम है, वो ऑडियंस का काम है। और उसमें वो जो कैरेक्टर है वो तुरंत जो डिसीजन लेते हैं और वो सही होता हुआ चला जाता है। इस वजह से भी लोग उनके भीतर एक नायक देखने लगते हैं कि ये जो कहता है वही सही है, और उसी पर आंख बंद करके वो भरोसा करते हुए चले जाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की चुनौतियां होती हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि इतने कंपटीशन का भी ये दौर है, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से ज्यादा है, पता नहीं किसकी पसंद नहीं आया। उसके बावजूद अगर आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कहानियों को लेकर इतनी कामयाबी हासिल की है, तो उसका श्रेय किसको देंगे? और ये कामयाबी हासिल करने के लिए बाकी जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? जी, श्रेय तो भाई कोई चीज़ हिट हो जाती है तो ऑडियंस को देना पड़ता है, क्योंकि आप वो लोग नहीं देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑडियंस नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं। तो श्रेय तो सारा हमारे दर्शकों को जाता है। ये ज़रूर कहूँगा कि भाई देखिए, हर कहानी का अब वक्त आ गया है। जो भी कहानी लोगों के पास है उसको सुनाने का, उसको बताने का, उसको दिखाने का समय आ गया है। ये एक लेखक के लिए, अगर आप लेखक हैं तो इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता है। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बी अ राइटर, बिकॉज देयर इज अ स्टोरी दैट इज वेटिंग टू हैपन, और वो होता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। जो सच्ची कहानियां हैं, क्या दर्शकों को वो ज्यादा अपील करती हैं? देखिए, अच्छी कहानियां अपील करती हैं,
बस सच्ची हो झूठी हो, कहानी अच्छी होनी चाहिए और कहानी कहने का मादा आप में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये मान के चलना चाहिए कि भाई आप आप जो कहानी कह रहे हैं वो अच्छी कहानी है और वो चलेगी। स्कैम में मैंने एक लाइन लिखी थी जो थोड़ी बहुत चल गई थी कि रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल। तो ये थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा चली थी और अब तो हर बात में लोग इसका उदाहरण भी देते हैं। तो ये यहाँ पर मैं भी वही कहना चाहूंगा कि भाई रिस्क है तो इश्क है। आप लिखिए और ये समझ के लिखिए कि हाँ भाई ये काम करेगी और काम करेगी पक्का पक्का। वो लेकिन विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास को के साथ मेहनत भी उतनी चाहिए होती जो हम करते हैं। राइटर्स का काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होता है। अभी जैसे गांधी हम लिख रहे हैं तो उस पर काफ़ी वक्त हमारा जा रहा है, पर हमें ये मालूम है कि जब वो चीज़ बनकर आएगी, जब डायरेक्टर उसको अपना बना लेंगे, जब एक्टर्स उसको अपना बना लेंगे, तो वो जो चीज़ बन के आएगी। गांधी पर बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं जी, तो इस बार क्या अलग आप देने वाले हैं इस गांधी के जरिए? हम गांधी के गांधीत्व को, अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूं, जब वो मोहनिया से लेकर जो महात्मा का सफ़र है, हम वो बिल्कुल जैसा था वैसा दिखाना चाहते हैं। रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक पर आधारित ये है ये हमारा सीरीज़। तो हमारा प्रयास यही है कि हम ग्रेटनेस को थ्रस्ट नहीं करें गांधी जी के ऊपर। उनको शुरू से ही हम ऐसा नहीं दिखाते कि पैदा ही हुए थे लाठी लेके, तो वो जो सफ़र उनका था जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव थे, काफ़ी पड़ाव थे, तो उसको सच्चाई के साथ हम दिखाएं। और ये ज़रूरी है कि हमारे दर्शक गांधी जी को समझें, जानें और जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसके बाद वो जज करें। हमारा काम एज राइटर्स जो जिंदगी जैसी उन्होंने जी, जो जीवन उनका था, वो दर्शाना है। सच्चाई तो यही है कि गांधी को जितना पढ़ो ऐसा लगता है कि वो कम ही है। और अभी भी किसी भी किताब में, अगर हम बहुत सारी किताबें मैंने भी गांधी के बारे में पढ़ी है, लगता है कि कुछ अधूरापन रहता है। तो अब मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप जो कुछ भी लेकर आने वाले हैं उसके जरिए कम से कम उनके जीवन के उस हिस्से को हम छूने की कोशिश करेंगे जो अब तक अधूरी रह गई। चित्रा जी, प्रयास यही है, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कर देते।